नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम भारत के दिल में एक ऐसे त्योहार का पता लगाने के लिए यात्रा करते हैं जो तलवारों के टकराव, नृत्य की लय और लाखों लोगों के अटूट विश्वास के साथ गूंजता है। यह नवरात्रि है, 9 रातों का असाधारण उत्सव जो बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधेरे पर प्रकाश की विजय का जश्न मनाता है। संस्कृत में 9 रातों का अर्थ नवरात्रि हिंदू कैलेंडर में सबसे शुभ त्योहारों में से एक है। यह आध्यात्मिक चिंतन, उपवास और हर्षोल्लास का समय है। इन 9 रातों के दौरान हम देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों में सन्निहित दिव्य स्त्री ऊर्जा का सम्मान करते हैं। यह त्योहार सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का एक जीवंत ताना बाना है। यह वह समय होता है जब परिवार एक साथ आते हैं, समुदाय हर्षोल्लास के साथ फूट पड़ते हैं और हवा में ऊर्जा और भक्ति का संचार होता है। तो आइए नवरात्रि के दिल में उतरें और उस जादू की खोज करें जो इसे समाहित है। 9 रातों और 10 दिनों तक हवा ऊर्जा के साथ कंपन करती है क्योंकि दिव्य स्त्रीत्व केंद्र स्तर पर होती है। प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। प्रत्येक उनकी शक्ति और कृपा के एक अनोखे पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। ये 9 रातें केवल धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में नहीं हैं, वे आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार और स्त्री भावना का जश्न मनाने के बारे में है। यह हमारे भीतर की ताकत पर विचार करने, अपने अंदर के राक्षसों पर विजय पाने और उद्देश्य और सदाचार से भरे जीवन के लिए प्रयास करने का समय है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी विश्वास और साहस का प्रकाश हमें जीत की ओर ले जा सकता है। जैसे देवी दुर्गा ने बुराई पर विजय प्राप्त की, वैसे ही हम भी अपनी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अधिक मजबूत और समझदार बन सकते हैं। नवरात्रि की कहानी देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के खिलाफ उनकी महाकाव्य लड़ाई की कहानी के बिना अधूरी है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह कथा इस जीवंत उत्सव की आधारशिला है। महिषासुर ने शक्ति और अहंकार के नशे में चूर होकर स्वर्ग और पृथ्वी पर कहर बरपाया। देवता उसे हराने में असमर्थ दुर्गा योद्धा देवी को बनाने के लिए अपनी दिव्य ऊर्जाओं को मिला दिया। प्रत्येक देवता द्वारा दिए गए हथियारों से लैस दुर्गा युद्ध में सवार हुई। उनका शेर अपनी अवज्ञा की दहाड़ रहा था। यह युद्ध 9 दिन और रात तक चला। अंत में 10वें दिन दुर्गा ने महिषासुर को मार डाला, ब्रह्मांड में संतुलन और शांति बहाल की। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह विजय विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाई जाती है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के धूप से सराबोर तटों तक पूरे भारत में नवरात्रि को अनूठी परंपराओं और उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र अपना स्वाद जोड़ता है। इस त्योहार को सांस्कृतिक विविधता का एक जीवंत ताना बाना बनाता है। गुजरात में रातें ऊर्जावान गरबा और डांडिया रास के साथ जीवंत हो जाती हैं, जहां लोग रंगीन पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं, हर्षोल्लास के संकेंद्रित वृत्त बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में विस्तृत पंडालों में दुर्गा की शानदार मूर्तियां होती हैं, जो उनके महाकाव्य युद्ध के दृश्यों को दर्शाती हैं। दक्षिण में तमिलनाडु में घरों को सुंदर गोलू व्यवस्थाओं से सजाया जाता है। सजावटी सीढ़ियां जो पौराणिक दृश्यों को दर्शाती गुड़िया और मूर्तियों को प्रदर्शित करती हैं। यह परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का जश्न मनाती है। भाग 5। पहला दिन, शैलपुत्री, पहाड़ों की बेटी। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री, पहाड़ों की बेटी को समर्पित है। वह पवित्रता, शक्ति और पृथ्वी से हमारे संबंध का प्रतीक है। उसका नाम ही उसके मूल की बात करता है। शैल का अर्थ है पहाड़ और पुत्री का अर्थ है बेटी। शैलपुत्री को अक्सर एक बैल की सवारी करते हुए दर्शाया गया है, जो शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। अपने हाथों में
वह एक त्रिशूल और एक कमल धारण करती है, जो शक्ति और अनुग्रह दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन भक्त उनके गुणों का ध्यान करते हैं, जीवन में मजबूत नींव के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत भीतर से, हमारी जड़ों से और परमात्मा से हमारे संबंध से आती है। जिस प्रकार पर्वत ऊंचे और अडिग खड़े रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और लचीलेपन के साथ कर सकते हैं। भाग 6, दूसरा दिन। ब्रह्मचारिणी, भक्ति का अवतार। नवरात्र के दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी का सम्मान करते हैं, जो भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक खोज का अवतार है। उसका नाम ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने वाले को दर्शाता है। ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए समर्पित जीवन। सफेद रंग में चित्रित पवित्रता और तपस्या का प्रतीक रंग। ब्रह्मचारिणी नंगे पैर चलती है, उसका शांत चेहरा शांति बिखेरता है। वह एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में पानी का बर्तन लिए हुए हैं, जो आध्यात्मिक विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आंतरिक शक्ति, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प की खेती के लिए ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत न केवल शारीरिक कौशल में, बल्कि ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की अटूट खोज में भी निहित है। भाग 7, तीसरा दिन। चंद्र घंटा, बुराई के खिलाफ रक्षक। जैसे ही हम नवरात्रि के तीसरे दिन में प्रवेश करते हैं, हम योद्धा देवी चंद्र घंटा का आशीर्वाद लेते हैं, जो हमें बुराई और भय से बचाती है। उसका नाम उसके भयंकर रूप का वर्णन करता है। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा और घंटा का अर्थ है घंटी, जो उसके माथे को सुशोभित करने वाले अर्धचंद्राकार चंद्रमा का जिक्र है। लाल रंग से सजे, साहस और शक्ति का रंग। चंद्र घंटा एक भयंकर बाघ की सवारी करती है, जो नकारात्मकता का मुकाबला करने के लिए उसकी तत्परता का प्रतीक है। कई भुजाओं में हथियार लिए हुए वह अपने भक्तों को नुकसान से बचाने के लिए तैयार है। उसकी 10 भुजाओं में देवताओं द्वारा उपहार में दिए गए हथियार हैं, जिनमें से प्रत्येक बुराई पर विजय पाने के लिए एक विशिष्ट शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि उसकी घंटी की आवाज नकारात्मकता को दूर भगाती है और हमारी आंतरिक शक्ति को जगाती है। इस दिन भक्त उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, जीवन में साहस और निर्भयता के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। भाग 8, चौथा दिन। कुष्मांडा, ब्रह्मांड के निर्माता। नवरात्र के चौथे दिन हम ब्रह्मांड के निर्माता कुष्मांडा का सम्मान करते हैं। उसका नाम कुष्मांडा ब्रह्मांडीय अंडे का अनुवाद करता है, जो उसे उस आदिम ऊर्जा के रूप में उसकी भूमिका का प्रतीक है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। कुष्मांडा को 8 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। प्रत्येक में एक हथियार या शक्ति का प्रतीक है। उसे अक्सर शहद के बर्तन के साथ दिखाया जाता है, जो मिठास, पोषण और ब्रह्मांड के जीवनदायी अमृत के साथ उसके जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि उसकी दीप्तिमान मुस्कान से ब्रह्मांड में प्रकाश आए। इस दिन भक्त स्वास्थ्य, समृद्धि और रचनात्मक ऊर्जा के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए कुष्मांडा की पूजा करते हैं। उसकी कहानी हमें उस विशाल शक्ति की याद दिलाती है, जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। बनाने की शक्ति, पोषण करने की शक्ति और दुनिया में प्रकाश लाने की शक्ति।